सबको नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट के सिलेबस को देखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से हम पढ़ेंगे तो मेरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो आप 4 से 6 महीना में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला टॉपिक देखते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। तो संविदा के आवश्यक तत्व कहने से पता चलता है कि इसमें संविदा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविदा है क्या और संविदा को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो संविदा को सेक्शन 2H में परिभाषित किया गया है। वहाँ कहा गया है कि वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। तो संविदा में कितना एलिमेंट हो गया? 2 एलिमेंट हो गया। एक तो करार और वैसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, 2 चीज हो गया। करार होना चाहिए और करार कैसा होना चाहिए? जो विधि द्वारा प्रवर्तित, जिसे कराया जाए। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि इसमें एक करार शब्द आया, तो करार कहते किसे हैं, करार है क्या। तो करार को 2E में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर एक वचन और वचनों का हर एक संबंध जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल को करार कहलाता है। तो हर एक वचन और वचन का हर एक जो संवर्ग है और एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा, तभी ही करार होगा। यानी वचन से आशय है कि ऐसा प्रस्ताव जिसे स्वीकार कर लिया गया हो। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? जिसे स्वीकार किया गया हो। यानी राम जो है राजू से कहता है कि हम 8,000 रुपया में अपनी स्कूटी बेचते हैं और वह उसे खरीदने को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, हम 8,000 रुपया में खरीदने को तैयार हैं। यानी स्वीकार कर लिया। तो ये स्वीकार कर लिया तो क्या हो गया? करार बन गया। यानी करार में 2 चीज। पहला व्यक्ति क्या किया? राम जो है उससे क्या प्रस्ताव किया उसके सामने, और उसने जो है क्या किया? रामू जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी 2 चीज, प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2A में परिभाषित किया गया है, जबकि स्वीकृति को 2B में परिभाषित किया गया है। यानी 2 जो है, सेक्शन 2 जो है डिफिनीशन क्लाउज या इंटरप्रिटेशन क्लाउज हम उसे कह सकते हैं। तो चलिए, अब प्रस्ताव और स्वीकृति आ गया। अब कहता है कि करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तो वैसा करार ही सिर्फ संविदा हो सकता है जिसे कि विधि द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। जो करार को विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जाएगा वह संविदा नहीं हो सकता है। तो उसे कहाँ बताया गया है? सेक्शन 10 में बताया गया है। सेक्शन 10 का हेडिंग है कि कौन से करार संविदाएं हैं। तो कहता है सभी करार संविदाएं हैं यदि वे सब संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद् द्वारा उसे अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो करार है सिर्फ यही करार संविदा है जो बताया गया है कि ये संविदा तभी हो सकता है जब दोनों पक्षकार सक्षम हो और सम्मति कैसा हो? सम्मति स्वतंत्र होना चाहिए और प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। प्रतिफल और उद्देश्य जो करार का विधिपूर्ण नहीं होगा वो संविदा का निर्माण कभी नहीं कर सकता है और उसे शून्य घोषित
नहीं किया गया हो। जब करार शून्य हो जाएगा तो संविदा का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया एलिमेंट? संविदा के आवश्यक एलिमेंट हो गया, पहला हो गया करार, जिसे कि 2A में ई में परिभाषित किया गया है, और दूसरा एलिमेंट हो गया प्रस्ताव, जिसे 2A में, तीसरा है स्वीकृति, जिसे 2B में, और चौथा क्या है जो संविदा करने के योग्य पक्षकारों के बीच किया गया हो, और पांचवा स्वतंत्र सम्मति, छठा वैध प्रतिफल, सातवां वैध उद्देश्य, और आठवां जो है वो जिसे कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है। तो संविदा करने के योग्य पक्षकार को कहाँ डिफाइन किया गया है? 11 कहता है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो 11 में बताया गया है कि हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो विधि के अनुसार मेजर है, स्वस्थ है, और जिसे संविदा करने से रोका नहीं गया है। और 12 में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति स्वस्थ है? जो व्यक्ति कहता है कि कोई चीज को युक्ति संगत निर्णय लेने में समर्थ है वह स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन कहता है जो व्यक्ति कभी कभी विकृत चित्त होता है लेकिन कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है, और स्वस्थ अवस्था में यदि वह संविदा करता है तो स्वस्थ उस समय का संविदा मान्य होगा। यदि वह विकृत